हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन आपको दे रखा है log 100 का मान दे रखा है, log 101 दे रखा है, log 103 दे रखा है, log 104 दे रखा है और log 102 का मान पूछा है। इनको अपन डिफरेंस ऑपरेटर की सहायता से अपन इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी आनी जरूरी है। प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि यदि डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ पावर n-1 ऑफ fx, यदि आपके पास कांस्टेंट हो, यदि यदि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पावर n-1 ऑफ fx यदि आपके पास कांस्टेंट हो, तो जस्ट उसके अगली वैल्यू यानी कि पावर डेल पावर n-1 प्लस 1 n-1 प्लस 1 यानी -1 से +1 हट जाएगा, यानी कि इसकी जस्ट अगली वैल्यू कौन होगी, n पावर n ऑन fx। उस वैल्यू का मान क्या होगा, 0। उस ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अगर आपके पास डेल क्यूब ऑफ fx, अगर ये आपके पास कांस्टेंट हो, तो अपनी डेल 4 ऑफ fx का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी आनी जरूरी है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहीं पर इसी के क्वेश्चन के साथ लिख देता हूं कि यदि यदि डेल पावर n-1 ऑफ fx यदि कांस्टेंट हो, तो डेल पावर n इनटू fx का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लेना। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, देखें। अपने को दे रखा है log 100 दे रखा है, log 101 दे रखा है, log 103 दे रखा है, log 104 दे रखा है एंड log 102 का वैल्यू पूछा है। देखिए, अपन एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ लेट कर लेता हूँ, कुछ लेट कर लेता हूँ। एक तो x के मान लेट कर लेता हूँ। x का मान क्या है, मान ले जैसे कि 100 है, एक 101 है, एक 102 है, एक 103 है, एक आपका 104 है, ठीक है, एक आपका 104 है। तो देखिए, यहाँ पर मैं log x की बात करूं, है ना, जैसे कि log 100, तो x की जगह ये रखेंगे, बेसिस में अपना पास क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, क्योंकि अगर बेसिस में अपना 10 चलेगा तभी तो अपने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी। नहीं तो अगर बेसिस में e होगा तो वो एक वेरिएबल टर्म होती है जिसका अपने को मान पता नहीं होता है। इसलिए अगर log के बेसिस में जब 10 सफिक्स में अगर 10 हो तभी अपन इनके मान फाइंड कर सकते हैं ना। तो log 100 का वैल्यू होता है 2। log 101 का मान दे रखा है आपको 2.0043। इसके बाद log 102 का वैल्यू निकालना है, नहीं पता क्या है। log 103 का वैल्यू दे रखा है 2.0128 एंड log 104 का वैल्यू दे रखा है 2.0170। क्या ये दे रखा है। तो देखें अपन क्या करेंगे, यदि हाँ, अच्छा, अपने पास ये मान कितने दे रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 4 वैल्यूज आपको पता है। 4 वैल्यूज पता होने का मतलब क्या है, यहाँ पर चूंकि मैं लिख देता हूं, चूंकि डेल के 4 मान ज्ञात हैं, 4 मान ज्ञात हैं, अतः अतः डेल का तीसरा मान क्या होगा, अचर होगा। तीसरा मान अचर होगा। अभी अपन ने किया था ना कि डेल पावर 3 fx अगर आपके पास कांस्टेंट हो तो डेल पावर 4 ऑफ fx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का अपन यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इसलिए डेल पावर 3 ऑफ fx आपके पास रहेगा कांस्टेंट। तो इस केस में अपना डेल पावर 4 ऑफ fx ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए, डेल पावर 4 ऑफ fx अपन निकाल लेते हैं। इसलिए डेल पावर 4 ऑफ fx, यहाँ पर देखिए ये रहा डेल पावर 4 ऑफ fx कौन है, हर बार ये है। डेल पावर 4 ऑफ fx हर बार कौन है, fx क्या है आपके पास, ये fx ही तो है आपके पास, fx बराबर log x, ये तो वैल्यूज है आपके पास। देखिए, इसलिए डेल पावर 4 ऑफ fx दैट इज इक्वल्स टू अपन यहाँ पर देखिए डेल अपने पास एक
डिफरेंस ऑपरेटर और एक शिफ्टिंग ऑपरेटर के टर्म में एक फॉर्मूला होता है क्या, मैं यहीं पर लिख देता हूं कि चूंकि 1 प्लस ई इज इक्वल टू डेल, 1 प्लस ई इज इक्वल टू अपने पास होता है डेल, है ना, यानी कि डेल इज इक्वल टू होता है आपके पास e माइनस 1, यानी कि e इज इक्वल टू सॉरी e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, ये फॉर्मूला होता है आपके पास e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, डेल का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगा e माइनस 1। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखिए डेल पावर 4 में अपन पुट कर देते, इसलिए डेल पावर 4 ऑफ एफ एक्स, डेल पावर 4 ऑफ एफ एक्स से अपने पास क्या रहेगा, डेल, डेल की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन e माइनस 1 पावर कितनी, पावर 4 ऑफ एफ एक्स पड़ा, क्लियर, ये पड़ा। अब देखें, अब अपन क्या करते हैं, डेल पावर 4 ऑफ एफ एक्स पड़ा है, e माइनस 1 की पावर 4 पड़ा है, तो पावर 4 खोलना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो अपन इसको बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रसार की सहायता से खोल सकते हैं। जब आपका x माइनस 1 रेज टू पावर n होता है ना, x पावर n इंटू n c1 x पावर n माइनस 1 पावर 1 इंटू n c2 e पावर 2 x माइनस 1 पावर 2 ऐसे खोल सकते हैं, या फिर आप इसको e माइनस 1 का स्क्वायर इंटू e माइनस 1 का स्क्वायर करके उन दोनों को आपस में मल्टीपल करवा लीजिए। तो आपकी इच्छा है, आप जो भी करें, जैसे कि आपने e माइनस 1 का स्क्वायर इंटू e माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया, इंटू में आपके पास fx पड़ा ही है, क्लियर है। तो देखिए e माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, इसी तरह से e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इंटू आएगा आपका fx। तो जब इसको आप इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर रहेगा, मैं सीधे लिख देता हूं e पावर 4 माइनस माइनस 4e क्यूब माइनस 4e क्यूब प्लस 6e रेज टू पावर 2 e रेज टू पावर 2 प्लस प्लस रहेगा आपका सॉरी माइनस रहेगा आपका 4e और प्लस का आएगा 1, ये रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आप करके देख लीजिए, इसका वैल्यू यही आएगा, n2 में पड़ा रहेगा आपके पास f ऑफ x, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास ये पड़ा f ऑफ x, अब चूंकि आपके पास x है क्या, चूंकि आपने x बराबर कितना माना था, x बराबर आपने माना था 100, अपने यहाँ पर लेट क्या किया था, लेट क्या पर था, अपने यहीं पर लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं 100, तो लेट क्या है अपन x इज इक्वल टू 100 क्या है, तो देखिए क्या आएगा e पावर 4 इनटू fx को अपन सबके साथ मल्टीपल करवा लेते तो ये क्या आएगा f ऑफ 100 माइनस 4e क्यूब इंटू f ऑफ 100 प्लस प्लस 6 e स्क्वायर इंटू f ऑफ 100 माइनस 4e इंटू f ऑफ 100 प्लस f ऑफ 100, यही वैल्यू आएगी। तो देखिए कितना आएगा e पावर 4 ऑफ fx। अब अपने को ये भी पता है शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ fx दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h होता है, f ऑफ x प्लस h होता है, क्लियर। तो देखिए इसका अपन यूज कर लेंगे, तो देखिए कितना आएगा e पावर 4 है तो f ऑफ कितना देगा 100 प्लस 4, पावर है वो इसके साथ ऐड हो जाती है x के साथ में, तो 100 प्लस 4 यानी कि 104 आ जाएगा, क्लियर। माइनस 4 का 4 ये आ जाएगा 103, f ऑफ 103 प्लस 6 इंटू ये आ जाएगा आपका f ऑफ 102 माइनस 4 इंटू f ऑफ 101 प्लस f ऑफ 100 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पास है क्या डेल पावर 4 ऑफ fx दैट इज इक्वल टू क्या था 0 था, दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या था 0 था, डेल पावर 4 ऑफ fx दैट इज इक्वल टू 0, तो इसके सबके इक्वलिटी में अपन क्या कर लेते हैं 0 चल ही रहा है अपने पास, इनके सबके इक्वलिटी में अपने पास क्या चल रहा है 0 चल रहा है, अपन लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर। ये आ जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपने पास सबके मान पड़े हैं, देखिए fx अगर मैं 104 की बात करूं तो 104 ऑफ fx तो अपने पास कितना है 2.0170, तो देखिए कितना मैं अपन मान लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.0170 माइनस 4 इंटू f ऑफ 103, f ऑफ 103 का वैल्यू है मेरे पास
2.0128 क्लियर प्लस प्लस आपके पास है 6 of f02 प्लस 6 into f02 और f02 आपके पास निकालना है तो अपन इसको x मान लेते हैं लेट कर लिया कि x है या फिर आप f02 लिख ही दीजिए f102 लिख दिया अपन ने क्लियर माइनस का 4 into 101 पर वैल्यू है आपकी 2.003 2.0043 प्लस प्लस का आपके पास है f of 100 दैट इज इक्वल टू 2 एंड इक्वलिटी में पड़ा है आपके पास 0 क्लियर तो देखिए आपके पास 6 into f of 102 है f of x दैट इज इक्वल टू log x है क्लियर है अपन एंड में वापस वैल्यू रख देंगे तो देखिए अपन क्या करते हैं इन सारे इसके अलावा जो सारे मान है उसको जीरो के उधर भेज देते हैं तो जीरो के उधर सब जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा इन सब को अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपना अपना वैल्यू रहेगा 12.0514 यानी कि 12.0514 ये रहेगा इसका मान आप देखिए चूंकि अपने पास fx बराबर है क्या log x है fx बराबर क्या था अपने पास log x था तो देखिए ये आ जाएगा आपका 6 into log 102 या फिर अपन क्या कर लेते हैं 6 को इसके डिवाइड में भेज देते हैं तो 12.0514 by 6 अपन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2.0086 यानी कि लगभग रहेगा तो अपन यहाँ लगा देते हैं लगभग का साइन अप्रोक्सीमेटली अपने पास ये रहेगा log of 102 का वैल्यू 2.0086 ये कुछ कैलकुलेशन है मैंने इनका सीधा यूज कर लिया है आपके पास कैलकुलेटर है और आपकी कैलकुलेशन भी आई होप अच्छी होगी तो आप इनको अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए मैंने टाइम लेके विदाउट एनी टाइम लेके अपना क्वेश्चन हो जाए इसीलिए मैंने इसको फास्ट में किया है आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए इसके वैल्यूज यही रहेंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये डिफरेंस ऑपरेटर की आपको कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए del पावर n minus 1 into fx यदि आपके पास कांस्टेंट हो तो उसकी जस्ट आगे की वैल्यू वो क्या होती है हमेशा जीरो होती है तो इसके चार मान दे रखे हैं तो इसका जो तीसरा मान होगा वो तो रहेगा कांस्टेंट और जो चौथा मान रहेगा वो खुद क्या रहेगा जीरो fx को अपन ने log x माना है यहाँ पर fx को अपन ने यहाँ पर log x माना है और यहाँ पे अपने ये शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला लगाया जो कि e is equal to 1 plus del होता है यहाँ से del निकाल लिया यहाँ पर अपन ने पुट कर लिया इसकी पावर खोल दी और इसको अपन ने सॉल्व कर लिया तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ओके थैंक यू